हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल इजी मैथ पे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुपद, जो कि 10th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ ये सब टॉपिक्स हैं जिन्हें आज हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है ये एक एक्सप्रेशन है जो कि दिख रहा होगा यहाँ पे। ये बहुत से कम लोगों को पता होगा क्योंकि इसके बारे में बात नहीं किया जाता है ज़्यादा क्लास में। लेकिन आपको बता दें, यही जो है ये है बहुपद का मानक रूप। ठीक है, इसी पे जितना भी बहुपद आप देखे होंगे, एक घातीय, एक पद, द्विघातीय, दो पद, जितने भी बहुपद होते हैं ये सभी इसी पे बने हुए हैं। ठीक है, मतलब बेसिक जो इसका मानक है बेस बहुपद का वही यही है। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये है a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 ऐसे कर करके ये जाता है आपका an xn तक। ठीक है, ये एक an xn तक जाता है। ठीक है, अब इसमें बात करें तो यहाँ पे जो a0 a1 a2 ये सब दिख रहा है, ये सब होते हैं रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। ठीक है, कोई भी संख्या हो सकता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो x है वो x की पावर आप देख रहे होंगे यहाँ पे 0 1 2 3, ये ओनली धन संख्या यानी कि पॉजिटिव नंबर होगा यहाँ पे कोई भी। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव पावर नहीं हो सकता है या फिर फ्रैक्शनल पावर नहीं हो सकता है। ठीक है, ओनली समझ लीजिए ऐसे पूर्णांक संख्या, पॉजिटिव पूर्णांक मतलब धन पूर्णांक। ठीक है, ये हो सकते हैं यहाँ पे 0 1 2 3 की जगह पे n तक। ठीक है, एक कंडीशन इसमें ये भी बनता है कि यहाँ पे an 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर आप x1 ले लेते हैं, x का पावर 1 जब अगर आपके बहुपद में दिखेगा तो इसको x आप लिख सकते हैं नॉर्मल। मान लीजिए x प्लस 2 एक हो गया आपका बहुपद। ठीक, x प्लस 2 एक बहुपद हो गया। ठीक है, इसको अगर हम लोग माने देखें तो ये बहुपद घात के आधार पर देखा जाए तो ये एक घात का बहुपद है। लेकिन अगर वही हम लोग पद के आधार पर इसे देखें तो ये दो पद का बहुपद है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे आगे क्योंकि लिखा गया है। उसके बाद है आप लोगों का बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण है ये कुछ इस प्रकार किया गया है कि सबसे पहले पद, मान लीजिए कि इसमें पद के आधार पर सबसे पहले एक पदी बहुपद, दो पद बहुपद और त्रिपद बहुपद। ठीक है, ऐसे करके बांटा गया। इसमें आता है एक शून्य बहुपद और अचर बहुपद। ये कुछ 5 प्रकार से 5 तरह से इसको वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला जो हमारे पास होता है वो होता है एक पदी, एक पदी बहुपद का मतलब इसमें से कुछ भी कोई भी एक पद होगा। इस जो इक्वेशन आप देख रहे हैं ये इसमें से कोई एक पद होगा। ठीक है, उसमें से वो कोई भी हो सकता है। एज एग्जाम्पल ले सकते हैं आप ये 2x 4x, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है 4x, ऐसे इसमें से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। इसका अगर बात करें तो ये भी है, जैसे मान लीजिए जैसे कोई भी रियल नंबर 5 या फिर 4x³ 3x के पावर स्क्वायर, ऐसे कुछ भी हो सकता है। मतलब ये सब एक पद में होंगे। इसमें इसके साथ प्लस माइनस के साथ कुछ नहीं जुड़ा होगा, इसे बोलते हैं एक पदी बहुपद। ठीक है, अगर अब बात करें द्विपद बहुपद की, द्विपदी, तो वो हो जाएगा, देखिए द्विपदी। अगर इसकी बात करें द्विपदी बहुपद की, तो इसमें ये इक्वेशन में से कोई से भी दो हो सकते हैं। इस इक्वेशन में से कोई से भी दो हो सकते हैं लेकिन वो प्लस माइनस के साथ जुड़े रहो। ठीक है, तो उसको बोल सकते हैं आप द्विपदी बहुपद। ठीक है, कैसे, मान लीजिए जैसे कि ऐसा हो गया, बस जुड़े रहना चाहिए या मतलब एक साथ जोड़ में या फिर घटाव के साथ एक साथ दो होना चाहिए, तो वो दो पद का होंगे। ऐसे मान लीजिए कैसे भी 7x + 4 दो पद का बहुपद हो गया। x² + 4 दो पद का बहुपद हो गया।
ऐसे मतलब प्लस माइनस से मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई आप चेक करने ऐसे कुछ भी दो जुड़ा हो बस, ठीक है। अब मान लिए कि x³ - 27 ये फिर कुछ भी दो पद में जुड़े रहना चाहिए, जोड़ के साथ या जोड़ के साथ या घटाव के साथ जुड़े रहना चाहिए बस, ठीक है। वो हो जाएंगे द्विपदी बहुपद। अब बात करते हैं इसी के साथ त्रिपदी बहुपद की। त्रिपदी बहुपद में जैसे आप लोगों ने देखा, द्विपदी बहुपद में जैसे दो जुड़े रहते हैं, वैसे ही त्रिपदी बहुपद में तीन जुड़े रहेंगे, जोड़ या घटाव के साथ, उससे कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब जैसे चेक करते हैं, अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पे हो गया 2x² + 4x + 5। यहाँ पे हम लोग कोई सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे सब कुछ देख रहे हैं, पद के आधार पर बस चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 पद हो गया। ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल ले लें तो हो सकता है, मान लीजिए कि x² + 5x + 6, ऐसे कुछ भी, ठीक है। और अगर मान लें ऐसे कोई भी इसमें से जो आपको बताया गया था इक्वेशन, समीकरण बताया गया था, उसमें से कोई भी आप ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप लिख दिए 5x⁴ + 3x + 2, ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तीन पद होने चाहिए, बस तीन होने चाहिए उसमें से कोई भी, ठीक, जोड़ या घटाव के साथ जुड़े रहें। तो आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे ये पद। अब जो चौथा बात आता है वो आता है आपका शून्य बहुपद। क्या? शून्य बहुपद, ठीक है। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद का मतलब है कि ओनली शून्य, बस जैसे कि मान लीजिए कोई भी पद है, ठीक, उसमें अगर मान लीजिए ये 4x 0 × कर दिए, ये क्या हो गया, एक शून्य बहुपद का एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसे 0 × 5x³, ये हो गया शून्य बहुपद, यानी कि शून्य बहुपद बस जीरो होता है, ठीक है। एक पद बहुपद होता है, दो पद बहुपद होता है, और एक शून्य बहुपद होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं एक लास्ट अचर बहुपद के बारे में, ठीक है। अचर बहुपद का मतलब है कि अचर बहुपद में आपके आ जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी वास्तविक संख्या, यानी कि उसमें कोई भी चर नहीं रहेगा, एक्स वाई आपको ये नहीं दिखेगा, बस कोई भी संख्या मान लीजिए 2 - 3 √6 या फिर एक से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये सभी होते हैं अचर बहुपद, ठीक है। ये होते तो एक पदी बहुपद है, लेकिन इसमें जब चर नहीं रहता है तो इसको आप अचर बहुपद भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर इसके साथ अगर आप मान लीजिए ये आ गया, अगर 2 है तो अभी ये अचर बहुपद है, लेकिन अगर इसके साथ x जोड़ दिए तो ये आ जाएगा एक पदी बहुपद में, ठीक। ठीक है, समझ में आया। अगर ये सिंगल 2 है तो ये अचर बहुपद में आएगा, लेकिन अगर वही 2 के साथ x जुड़ जाए, कोई चर जुड़ जाए, तो होता है एक पदी बहुपद में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे बहुपद का वर्गीकरण हो गया खत्म। अब बात करते हैं बहुपद के प्रकार। आपको पहले ही बताया गया था कि जो इसका बेस है वो आपको इक्वेशन लिखवा दिया गया था, समीकरण, वही सबके लिए सब पूरा इंपॉर्टेंट वही है। अगर मान लिए इसमें से यहाँ पे आपको इक्वेशन जो दिया गया था, समीकरण, उसके आधार पे चले तो बहुपद के प्रकार देखिए कितने प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला हो सकता है एक घातीय बहुपद, दो घातीय बहुपद, जिसमें बहुपद के प्रकार में ये देखा जाता है ये कि जो x का पावर है, मैक्सिमम x का पावर जितना रहेगा वही उस बहुपद का घात होता है, उतने घात का वो बहुपद होता है। अगर एक आपको लिख दिया जाए एक बहुपद, ऐसे मान लीजिए कि आपको लिख दिया गया x² + 6x + 8, ये हो गया आपका बहुपद, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो इसमें आप देख सकते हैं x का पावर मैक्सिमम कितना है, 2, तो ये हो गया दो घात का बहुपद, यानी द्विघात बहुपद, ठीक है। ये समझ में आया।
अब सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हम लोग पढ़ते हैं मैक्सिमम 4 तक, उसके बाद आगे होता है, लेकिन हम लोग को पढ़ना है अभी सिंपल 4 तक। उसके बाद भी ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि अगर आपको मिल गया x की पावर 5 प्लस 4x प्लस 3 ऐसा कुछ मिल गया, तो इसमें x का घात हम लोग देखेंगे। x का घात मैक्सिमम कितना है 5, यानी कि पंचघात का बहुपद है। ऐसे आता कितना है, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, चतुर्थघातीय बहुपद और पंचघातीय बहुपद, ऐसे बढ़ते जाता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक घातीय बहुपद के बारे में। ठीक है, एक घातीय बहुपद का मतलब जिसमें मैक्सिमम एक्स का अधिकतम घात कितना होगा 1। ऐसे मान लेते हैं एग्जाम्पल तो ऐसे हो गया x+2, x-2, ऐसे x+4। इसमें सभी में आप देख सकते हैं x का जो घात है, अधिकतम घात, तो वो कितना है 1। सभी में x का अधिकतम घात 1 है, तो ये हो जाएंगे एक घातीय बहुपद। ठीक है, अब बात करते हैं द्विघातीय बहुपद की। द्विघातीय का मतलब इसमें द्वि है, मतलब 2, तो इसका मतलब यही हुआ कि x का पावर अधिकतम कितना होगा 2। इसको ऐसे भी आ सकता है, x के एग्जाम्पल में x² - 4। ठीक है, इसका x का पावर मैक्सिमम घात कितना है 2, तो ये हो गया द्विघातीय बहुपद। ऐसे एग्जाम्पल तो x² + 9x + 18, ऐसे एग्जाम्पल कुछ ऐसे एग्जाम्पल इसमें x का मैक्सिमम घात 2 होगा। ठीक है, वो होंगे द्विघातीय बहुपद आपके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं त्रिघातीय बहुपद की ओर। तो वो हो जाएंगे हमारे त्रिघातीय बहुपद के बारे में अगर देखें, तो हमारे त्रिघातीय बहुपद जो होते हैं, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, त्रिघातीय बहुपद मतलब x का मैक्सिमम अधिकतम घात यानी 3 होगा। कैसे, x की पावर 3 प्लस x² प्लस 2, ऐसे कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम घात हम लोग मतलब है, तो x का अगर अधिकतम घात 3 दिख गया, वो कितना घात का, त्रिघातीय बहुपद है। ठीक है, ऐसे करके आप चतुर्थ घात का भी लिख सकते हैं, उसमें x का पावर मैक्सिमम कितना होगा 4 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अगर ये बहुपद दे दिया गया, कोई सा भी बहुपद हो गया, इसमें x का घात मैक्सिमम घात कितना है 2, यानी कि ये 2 घात का बहुपद है। ठीक है, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बहुपद का मान। ठीक है, बहुपद का मान, इसमें क्या होगा, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई बहुपद है, बहुपद को सिंपली पी एक्स के फॉर्म में ऐसे डिनोट किया दर्शाया जाता है। ठीक है, पी एक्स बराबर, मान लीजिए आपके पास कोई बहुपद हो गया, x² + 4x + 2, ये कोई बहुपद हो गया। अब पूछेगा कि बताइए x बराबर 2 पे बहुपद का मान कितना है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक, तो जब आपसे पूछेगा कि x = 2 पे इस बहुपद का मान बताइए, तो इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं पी एक्स, तो p के जगह यहाँ पे x के जगह पे आ गया 2, इक्वल टू का इक्वल टू, अब एक से जहाँ जहाँ एक से वहाँ कितना रखेंगे हम लोग 2 रख देंगे, तो 2x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 4x यानी 4 × 2 + 2। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व कर देते हैं इसको। टू का स्क्वायर 4 प्लस 4 × 2 = 8 प्लस 2। अब इसको सॉल्व कर 8 + 4 12 + 2 14, यानी 8 × 4 = 12 2 14 आ गया। अब यही होता है बहुपद का मान। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये बहुपद आपको गिवन है, दिया गया है, उस पे x = 3 का मान बताइए, तो ऐसे हम लोग रख के निकाल सकते हैं। इसी को बोलते हैं बहुपद का मान। ऐसे एक क्वेश्चन पूछा है, ऑब्जेक्टिव में दिया है कि इसका मान क्या होगा। ऐसे आपके बुक में भी क्वेश्चन इस पे बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, अभी बात करते हैं उसके बारे में। तो अभी बात करते हैं हम लोग बहुपद के शून्य या शून्यक के बारे में। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है बहुपद का शून्य या शून्यक।
x इक्वल टू 2 रखने पर बहुपद का मान शून्य आ जाता है, तो जो x इक्वल टू 2 रखे हैं 2 को बोलेंगे बहुपद का शून्य है। ऐसे एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एज एग्जाम्पल 2 बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 4 का शून्य है। ठीक है, जब ये हमारे को पता चल गया हमको कि दो बहुपद का शून्य है, तो ये मतलब है कि अब रखिए px के जगह पे 2, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 4, ये कितना आ गया 0। अगर यहाँ पे 0 आ गया तो दो बहुपद इतने का शून्य है, अथवा अगर 0 नहीं आया तो शून्य नहीं है। ठीक है, समझ में आया? आज हम लोगों ने कुछ टॉपिक कवर किया, जैसे कि बहुपद का एक बेस जाना जिस पे बहुपद पूरा आधारित है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा बहुपद का वर्गीकरण। ठीक है, उसके बाद था बहुपद का प्रकार, और बहुपद के प्रकार के बाद बहुपद का मान और बहुपद का शून्य। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।